So good morning class. Today we are starting with our lesson number 2, acids, base and salts. चैप्टर नंबर 2 में आएगा एसिड बेस एंड सॉल्ट। अभी जैसे एसिड बेस एंड सॉल्ट्स क्या होता है, क्या होता है, कुछ आइडिया? एसिड किसको बोलते हो, बेस किसको बोलते हो, सॉल्ट किसको बोलेंगे? कुछ भी आइडिया? खट्टा है, अच्छा वो टेस्ट। देखो लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस आपको कब मिलेगा? एटीन ईयर्स के हो जाओगे तब, है ना। 18 ईयर्स उसकी एक लिमिट है। 18 ईयर्स से बड़े होंगे, आप ड्राइविंग की टेस्ट दोगे तो आपको ड्राइविंग करने मिलेगा। चलो ड्राइविंग टेस्ट जाने दो। वोट, इलेक्शन में वोट आप कब कर पाओगे? 18 ईयर्स के हो जाओगे, फिर वोट कर सकते हो आप, है ना। 18 ईयर्स से कम है तो नहीं कर सकते। अंडरस्टूड? उसी तरह एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं पीएच स्केल। क्या बोलते हैं? जैसे हमारी स्केल होती है ना, ऐसी एक स्केल होती है मेज़रमेंट की जिसको हम बोलते हैं पीएच स्केल। अभी पीएच स्केल जो होती है ना, उसकी रेंज होती है 0 से लेके 14 तक की। कितनी? 0 से लेके 14 तक। अभी इसमें 0 से लेके 7 तक जाओगे, 7 नहीं 6.99, उस रेंज में जो भी चीज़ें आएंगी आप टेस्ट करोगे। जैसे कैसे मेज़र करते हैं ना, चलो ये पेन है, उसको हमने मेज़र किया 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये कवर है, इसको हमने मेज़र किया 12 सेंटीमीटर। इस तरह से कोई भी केमिकल होगा हमारे पास, अंडरस्टूड, उस केमिकल को पीएच स्केल के ऊपर मेज़र करेंगे। अगर उसकी पीएच 7 से कम आएगी तो वो एसिड होगा, ठीक है। सपोज़ ये एक स्केल है, कोई समझाने के लिए, ऐसी कोई स्केल आती नहीं है पर्टिकुलर हाथ में पकड़ने की, राइट। ये सपोज़ कोई केमिकल है, अभी हमें नहीं पता कि ये एसिड है कि बेस, राइट। तो हम क्या करते हैं, पीएच स्केल के ऊपर उसकी पीएच देखते हैं, कितनी आई, 6.9, 6.4, 6.54 जो भी आया तो हम बोल देंगे ये एसिड है, ठीक है। अगर उसकी 7 से ऊपर आई, 7.1, 7.2 ऐसे, तो ये बेस कहलाएगा, ठीक है। और अगर किसी की एग्जैक्ट 7 आई तो ये न्यूट्रल होगा, ना एसिड होगा ना बेस होगा, ठीक है। जैसे हम लोग कैसे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है कि नहीं है टेस्ट कैसे करते हैं कि एक वायर होता है, उसमें बल्ब जुड़ा हुआ होता है और उसमें सेल लगा हुआ होता है ना। यहाँ पर टच करवाते हैं, अगर बल्ब जलता है तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। अगर वायर्स टच करवाते हैं और लाइट नहीं जलती, बल्ब नहीं बलता, मतलब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, है ना, तो हम बोल देते हैं ये गुड कंडक्टर है, ये बैड कंडक्टर है ना, पास नहीं होती है। तो उसी तरह पीएच स्केल से जब हम मेज़र करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये एसिड है कि बेस है। अभी मान लो हमारे पास तो स्केल नहीं है, पीएच स्केल नहीं है, और हमें पता लगाना है कि ये एसिड है कि बेस है, तो ऐसे 2 पेपर आते हैं। लिटमस पेपर नाम होता है उसका। क्या नाम होता है? लिटमस पेपर। अभी लिटमस पेपर 2 आते हैं, एक आता है रेड और एक आता है ब्लू, ठीक है, रेड और ब्लू। अगर मान लो ये मेरे पास कोई केमिकल है और मेरे पास ब्लू लिटमस पेपर है, ठीक है। सपोज़ ये कोई ब्लू लिटमस पेपर है मेरे पास, ठीक है। अब मैंने इसको इस केमिकल में डाला, ब्लू लिटमस पेपर को, और बाहर निकाल के देखता हूँ तो लाल हो जाता है। इसका कलर तो ब्लू था, लेकिन ये इसका कोई कलर नहीं है, ये पानी जैसा है,
ठीक है, इसका कोई कलर नहीं है, ये बिल्कुल पानी जैसा कोई सब्सटेंस है। मेरे पास ब्लू कलर का लिटमस पेपर है, तो ब्लू लिटमस पेपर अगर मैं पानी जैसे सब्सटेंस में डालता हूँ, कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं है, बाहर निकाल के देखता हूँ तो ये रेड हो गया। तो रेड कलर का मतलब खतरा, लाल कलर खतरे की निशानी है ना। तो ब्लू कलर का लिटमस पेपर डाला और बाहर देखता हूँ तो ये रेड हो जाता है, तो ये मेरे को बताता है कि ये एसिड है। ठीक है, अभी स्केल की तो ज़रूरत नहीं है हमको, लिटमस पेपर की ज़रूरत है। अगर मैंने ब्लू कलर का ही डाला और बाहर निकालता हूँ और कोई चेंज नहीं आता है, ब्लू का ब्लू ही रहता है, तो इसका मतलब ये तो बेस है। अभी मान लो मेरे पास ये ब्लू लिटमस पेपर नहीं है, रेड लिटमस पेपर है। ठीक है, अभी रेड लिटमस पेपर को मैंने एसिड में डाला, बाहर निकाला तो कोई चेंज नहीं आया, रेड का रेड ही रहा, तो ये एसिड है। अगर मैंने रेड लिटमस पेपर डाला था और बाहर निकाल के देखता हूँ और ब्लू कलर दिखता है मेरे को, रेड में से ब्लू हो गया, तो ये बेस है। ठीक है, तो अभी आपको टेस्ट करना है कि आपको दिया गया है वो एसिड है कि बेस है। तो आप कैसे करोगे, या तो पीएच स्केल, पीएच पेपर से, पीएच एक पेपर आता है और उसका पहला पेज जो होता है ना, उसमें सारे कलर्स दिए हुए होते हैं 0 से लेके 14 तक के। अगर आप जब पेपर उसमें डालते हो और कलर जो आता है उसमें मैच करोगे फर्स्ट पेज पे, तो आपको पता चल जाएगा कि ये एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, तो एक तो पीएच पेपर आता है, दूसरा लिटमस पेपर आता है। तो लिटमस पेपर से भी हम पता लगा सकते हैं कि ये एसिड है कि बेस है। अभी एसिड कौन होंगे, जिसकी पीएच जो होती है वो 7 से कम होती है। 7 होती है वो न्यूट्रल्स होते हैं, और 7 से जिसकी ज़्यादा होती है वो बेस होते हैं। ठीक है, You may have learned in your previous classes that the sour and bitter taste of food are due to acids and bases respectively. अभी आपने छाछ पी, कैसी लगी? छाछ कैसी होती है? खट्टी होती है ना, दही वाली छाछ पीते हैं तो खट्टी लगती है थोड़ी सी, है ना। तो वो खट्टा लगने का कारण क्या है, कि छाछ जो है वो एसिडिक है ना। Respectively present in them. If someone in the family is suffering from a problem of acidity after overeating, which of the following would you suggest as a remedy? अभी इसमें ऐसा है कि एसिड और बेस दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। क्या है? दुश्मन है। अगर ये मेरे पास एसिड है ना, और ये कोई बेस है, तो जब मैं एसिड के अंदर बेस डालूँगा ना, तो एसिड जो है वो बेस की ताकत ख़त्म करने की कोशिश करेगा, और बेस जो है वो एसिड की ताकत ख़त्म करने को कोशिश करेगा। अभी ताकत किसकी ख़त्म होगी? जो ज़्यादा ताकतवर होगा, जो ज़्यादा ताकत वाला होता है वही जीतता है ना। तो मान लो ये कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये कोई वीक बेस है, तो जैसे ही मैं वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड में डालूँगा तो एसिड की आधी ताकत चली जाएगी, लेकिन आधी ताकत तो बचेगी ना एसिड की। तो अब बचा हुआ सॉल्यूशन जो है वो क्या रहेगा? एसिड ही रहेगा। मान लो ये बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये जो एसिड है वो वीक एसिड है, तो जैसे ही मैंने वीक एसिड इसमें डाला तो क्या होगा? जितना ताकत इस एसिड में था, बेस ने उतनी ताकत से इसके साथ लड़ाई की और एसिड को ख़त्म कर दिया। अभी बेस की थोड़ी बहुत तो ताकत बची होगी ना, तो ये फाइनल सॉल्यूशन जो बचेगा वो बेसिक होगा। ठीक है, अभी मान लो कि ये एसिड जो है जितना ताकत वाला है उतनी ही ताकत वाला बेस है मेरे पास, और दोनों को लड़वाता हूँ मैं। लास्ट में क्या होता है? दोनों की ताकत ख़त्म हो जाती है, दोनों मर जाते हैं, राइट। तो अभी बचा क्या हमारे पास? न्यूट्रल। ना एसिड है ना बेस है, न्यूट्रल हो गया ये तो, है ना।
अगर थोड़ी सी भी एसिड की ताकत ज़्यादा होती तो ये एसिडिक हो जाता, अगर थोड़ी सी बेस की ताकत ज़्यादा होती तो बेसिक हो जाता, लेकिन दोनों की पूरी ताकत ख़त्म हो गई, इसीलिए न्यूट्रल है। तो जब भी हम एसिड को बेस में मिलाते हैं या बेस को एसिड में मिलाते हैं तो उसको हम न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो इस रिएक्शन का नाम है न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। तो किसी किसी को घर में खाना खाने में बड़ा मज़ा आता है, खाते जाते जब हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो पेट में एसिडिटी हो जाती है, पेट में जलन जैसी होने लगती है। तो हम क्या करते हैं, बेस थोड़ा सा दूध पी लेते हैं, तो क्या है कि एसिड जो बना था उसको बेस से ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। एसिडिटी हुई है और आप उसमें भी नींबू पानी पी रहे हो तो पेट में एसिड और बढ़ जाएगा, है ना। विच प्रॉपर्टी डिड यू थिंक ऑफ while choosing the remedy? Surely you must have used your knowledge about the ability of acids and base to nullify each other's effect. अभी देखो तुम्हारी बॉडी में हम लोग खाते हैं कुछ भी तो कभी कभी एसिड बढ़ जाता है और कभी कभी बेस बढ़ जाता है। अगर बेस बढ़ जाएगा तो हमें एसिड वाली चीज़ें पीनी पड़ेगी, तो बेस न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। और अगर एसिड बढ़ गया है हमारे में तो बेस वाली चीज़ें खाएंगे तो बेस उसको न्यूट्रल कर देगा, है ना। और सबसे आसान तरीका है पानी। पानी जो है वो बेस को भी न्यूट्रल कर देगा और एसिड को भी न्यूट्रल कर देगा, है ना। रिकॉल हाउ वी टेस्टेड द सार एंड बिटर। सार मतलब कड़वा एंड बिटर मतलब कड़वा होता है, सार मतलब खट्टा होता है। हम बोलते हैं ना मुझे तो इसका बिटर एक्सपीरियंस है, मतलब इसका कड़वा अनुभव है ना। यू ऑलरेडी नो दैट एसिड्स आर सार इन टेस्ट एंड चेंज द कलर ऑफ द ब्लू लिटमस टू रेड लिटमस, ठीक है। whereas basics are bitter in taste and color of the red litmus to blue litmus. लिटमस इज़ ए नेचुरल इंडिकेटर। लिटमस जो है ना एक फूल होता है, उसका रस होता है, वो एक नेचुरल इंडिकेटर है लिटमस। टर्मरिक, मेहंदी क्या वो हल्दी जो है वो भी एसिड और बेस पता लगाने में काम आएगी, ठीक है। Have you noticed that stain of curry on a white cloth becomes reddish brown when soap which is basic in nature is scrubbed on it? अभी हम खाना खा रहे हैं कुछ, है ना, और वाइट टी शर्ट के ऊपर दाग लग गया। अभी दाग लगने के लिए हम क्या करते हैं, धोने की कोशिश करते हैं साबुन से। तो जैसे ही साबुन से धोया वो कलर जो था उसका रेडिश ब्राउन जैसा हो गया, येलो में से दाग लगा था वो येलो कलर का लगा था, है ना, हल्दी वाला। It turns yellow again when the cloth is washed with the plenty of water. You can also use synthetic indicators such as methyl orange and phenolphthalein. तो लिटमस जो है वो नेचुरल इंडिकेटर है। टर्मरिक हल्दी वो भी नेचुरल इंडिकेटर है, लेकिन कुछ इंडिकेटर्स हम लेबोरेटरी में बनाते हैं, सिंथेटिक होते हैं, मैन मेड होते हैं, नेचुरल नहीं होते हैं। उसमें से वो है फिनोप्थिलीन, दूसरा है मिथाइल ऑरेंज। To test for the acid and base. In this chapter we will study the reactions of acids and bases and how acids and bases cancel out each other's effect and many more interesting things that we use and see in our day-to-day life. तो इस चैप्टर में हम एसिड्स और बेसिक के बारे में पढ़ेंगे, कैसे वो एक दूसरे की ताकत को ख़त्म कर रहे हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, राइट। Litmus solution is a purple dye which is extracted from the lichens, a plant belonging to the division Thallophyta, and is commonly used as an indicator when the litmus solution is neither acidic nor basic
its color is purple. There are many other natural indicators like red cabbage leaves, turmeric, color petal of some flowers such as hydrangea, right, and geranium, which indicate the presence of acid or base in solution. These are called the acid base indicators or sometimes simply indicators. अभी जब आप लोग बाइक चलाते हो, स्कूटी चलाते हो, तो कोई लेफ़्ट साइड मुड़ने वाला होता है तो इंडिकेट करता है, इंडिकेटर जलता है लेफ़्ट साइड का, तो आपको पता चलेगा कि ये लेफ़्ट साइड मुड़ने वाला है। अगर राइट साइड मुड़ने वाला होगा तो राइट साइड का इंडिकेटर ब्लिंक करेगा, इसका मतलब अभी ये राइट साइड मुड़ने वाला है ना। तो पीछे वाले को पता चल जाएगा लाइट की मदद से कि आगे जो गाड़ी जा रही है वो अभी ऐसे मुड़ने वाली है या ऐसे मुड़ने वाली है। इसी तरह ये जो नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं उसकी मदद से हमें पता चल जाएगा कि ये ग्लास में पड़ा हुआ है वो पानी है, एसिड है कि बेस है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, ये हम कल शुरू करेंगे, ठीक है।